हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी बिजनेस स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए बीएसटी के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी आर्थिक गतिविधि की विशेषता बताती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक भागीदार एक एजेंट और प्रिंसिपल दोनों है, साझेदारी की उस विशेषता को पहचाने जिसका यहाँ उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आपसी एजेंसी। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन ने सहदायिक की बेटी को सहदायिक बनने का जन्मसिद्ध अधिकार दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2005। फिर क्वेश्चन नंबर 44, वैधानिक नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैधानिक नियम सार्वजनिक उद्यम है जो संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बीमा में अत्यंत सद्भावना के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुबंध में प्रवेश करने वाला व्यक्ति का ईमानदारी से कार्य करने का कानूनी दायित्व है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी कुछ गतिविधियों को जो पहले आंतरिक रूप से की जाती थी किसी तीसरे पक्ष को अनुबंधित करने को संदर्भित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आउटसोर्सिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, व्यवसाय वनों की कटाई को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है। दूसरा कथन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवसाय द्वारा सीवेज निपटान की वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जा सकती है। सही विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन एक गलत है, कथन दो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, कंपनियों का रजिस्ट्रार कंपनी के पंजीकरण के लिए सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे एक CIN आवंटित करता है। CIN का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्रोतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एक बैंक प्रमाण पत्र है जो किसी विदेशी देश में शेयरों के लिए एक से अधिक देशों में जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, GDR अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद के बिल्कुल समान है। सही विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन एक और दो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, डैश खुदरा दुकानों का नेटवर्क है जो मानकीकृत और ब्रांडेड उपभोक्ता उत्पादों के संबंध में काम करने वाले निर्माताओं द्वारा स्वामित्व वाले और संचालित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन स्टोर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 52, विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, WTO सदस्य देशों को विकासशील और विकसित देश के रूप में वर्गीकृत करता है। दूसरा कथन है, WTO एक विवाद निपटान निकाय के रूप में कार्य करता है। तीसरा कथन है, WTO में विकासशील देश का दर्जा कुछ अधिकार लाता है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन दूसरा और तीसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, अंकगणितीय माध्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंकगणितीय माध्य का सूत्र प्रक्षेपणों के मानों के कुल योग और प्रक्षेपणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, डैश छोटे से प्रक्षेपणों की संख्या उससे बड़े प्रक्षेपणों की संख्या के समान होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माध्यिका। फिर क्वेश्चन नंबर 55, प्रकीर्णन का वह माप जो केंद्रीय मान से विचलनों के संकेतों को नज़रअंदाज करता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी माध्य विचलन। फिर क्वेश्चन नंबर 56, वह समयावधि जिसके लिए एक सूचकांक निर्धारित किया जाता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वर्तमान अवधि। फिर क्वेश्चन नंबर 57, पी और क्यू की वर्तमान आयु को 6:4 के अनुपात में दर्शाया गया है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 30 वर्ष और 20 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 58, अल्फ़ा और बीटा प्रत्येक ने 10% प्रति वर्ष की समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 का निवेश किया, लेकिन बीटा का निवेश सालाना चक्रवृद्धि होता है और अल्फ़ा का निवेश साधारण ब्याज पर लिया जाता है। बीटा को अल्फ़ा से कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 100। फिर क्वेश्चन नंबर 59, ब्रेक इवन विश्लेषण में सुरक्षा का मार्जिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वास्तविक बिक्री माइनस सम लाभ बिंदु पर बिक्री। फिर क्वेश्चन नंबर 60, हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा डैश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 61, देश में गरीबों के भोजन और पोषण स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी निर्माण की समस्या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पेशा। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 1987 में संयुक्त राष्ट्र ब्रटलैंड आयोग ने स्थिरता संधारणीयता को किस प्रकार परिभाषित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विकास जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, सहकारी समितियों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सहकारी समिति अधिनियम 1912। फिर क्वेश्चन नंबर 67, कई देशों में अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने औद्योगिक और विपणन कार्यों का विस्तार करने वाले विशाल औद्योगिक संगठनों को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वैश्विक उद्यम। फिर क्वेश्चन नंबर 68, CWC का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 69, जब एक संपत्ति का बीमा एक से अधिक बीमा द्वारा किया जाता है अर्थात एकाधिक बीमा के मामले में, तो बीमाकर्ताओं को नुकसान को किस अनुपात में साझा करना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सुनिश्चित राशि का अनुपात। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली संबद्ध सेवा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 71, डैश जानकारी को अपठनीय प्रारूप में परिवर्तित करके सुरक्षित रखने के कार्य को संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिप्टोग्राफी। फिर क्वेश्चन नंबर 72, EDI का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस दस्तावेजों में निर्देशकों की शक्तियों, अधिकारों, पारिश्रमिक, योग्यता और कर्तव्यों की स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एसोसिएशन के लेख। फिर क्वेश्चन नंबर 74, प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस के बदले में एक स्टेटमेंट कंपनी रजिस्ट्रार के पास भरा जाता है जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एक सार्वजनिक कंपनी जो जनता से निवेश चाहती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 75, पंजीकरण के लिए कंपनी का प्रस्तावित नाम अवांछनीय माना जाता है यदि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 76, MSMED अधिनियम जो मध्यम स्तर और सेवा से संबंधित उद्यमों की परिभाषा, क्रेडिट, विपणन और प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, कब लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अक्टूबर 2006 में। फिर क्वेश्चन नंबर 77, किसी विशिष्ट कॉपीराइट और संचालन पर कड़े नियंत्रण के तहत किसी अन्य देश में सेवाओं के वितरण की अनुमति को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रेंचाइजिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साख पत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 79, डैश की स्थापना प्रशिक्षण, अनुसंधान और डेटा प्रसार प्रदान करने देश के विदेशी व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT। फिर क्वेश्चन नंबर 80, अंकगणितीय रेखा ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया डेटा क्या समझाने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दीर्घकालिक प्रवृत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 81, डैश गरीबों के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण समाजों में औपचारिक ऋण प्रणालियों को एकीकृत करने में मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूह। फिर क्वेश्चन नंबर 82, एकल स्वामित्व का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 83, एक सार्वजनिक उद्यम संगठन का जो रूप अपना सकता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 84, जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को आवधिक भुगतान के बदले में संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देता है तो इसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लीज फाइनेंसिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष जानकारी का डेटा सेट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक डेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 86, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का पालन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल। फिर क्वेश्चन नंबर 87, प्रस्तावित कंपनी की ओर से तीसरे पक्ष के साथ कंपनी के प्रचार के दौरान प्रमोटरों द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रारंभिक अनुबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की निजीकरण नीति की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर दरों में कमी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, ई बैंकिंग में RTGS का पूर्ण रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 90, एक सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 91, क्लासिक कंपनी ने एक संयंत्र कंपनी को 22,000 नकद में बेच दिया जिसकी मूल कीमत 50,000 थी। यदि यह इस बिक्री पर 5,000 के लाभ की सही रिपोर्ट करता है तो बिक्री की तारीख पर संपत्ति पर संचित मूल्यह्रास होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 33,000। फिर क्वेश्चन नंबर 92, एक शेयर धारक के दृष्टिकोण से आप निम्नलिखित में से किस रिश्ते को सबसे कम महत्व देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुद्ध आय कार्यशील पूंजी की राशि से अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, वित्तीय विवरण विश्लेषण में भविष्यवाणी करने के लिए निम्नलिखित मदों में से सबसे कठिन यह है कि क्या। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, वैचारिक ढांचे के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य किस पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, 3 प्रमुख प्रकार के व्यावसायिक संगठन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 96,
किसी भी संगठन के मानव संसाधन विभाग को पूरे संगठन में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है। मानव संसाधन प्रबंधन किस स्तर पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परिचालन स्तर प्रबंधन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, प्रबंधन के संगठनात्मक उद्देश्यों में से एक व्यवसाय का विकास है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के विकास के मापन से जुड़ा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेनदारों की संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 98, प्रबंधन का उद्देश्य लागत को कम करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। दिए गए कथन में प्रबंधन के किस महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रबंधन दक्षता बढ़ाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, एक निवेशक एक बैंक में 600 रुपये जमा करता है और इसे 4 साल के लिए वहां छोड़ने की योजना बनाता है। 4 साल के बाद खाते का मूल्य क्या होगा यदि वह इस अवधि के लिए प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज अर्जित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 840 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 उद्देश्यों को सूची 2 में उनकी संबंधित परिभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 में उद्देश्य दिया गया है और सूची 2 में उनसे संबंधित परिभाषा दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो उत्तर जीविता का हो जाएगा, एक संगठन को लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित करना चाहिए। फिर उसके बाद 2 यानी लाभ का हो जाएगा, उद्यम के निरंतर सफल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन। फिर सी, विकास का हो जाएगा, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादों की संख्या में वृद्धि या पूंजी में वृद्धि। तो यानी कि ऑप्शन जो है सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए का 3, बी का 2 एंड सी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 101, आयात लेन देन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साख पत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 102, उनका मानना था कि एक संगठन अपने कर्मचारियों का विश्वास जीते बिना सफल नहीं हो सकता और इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन और श्रमिक दोनों अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें। उपयुक्त पंक्तियों में हाईलाइट किए गए फयोल के प्रबंधन के सिद्धांत की पहचान करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशासन। फिर क्वेश्चन नंबर 103, प्रबंधन का कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सहयोग व्यक्तिवाद नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 104, प्रबंधन की कौन सी समकालीन तकनीक उत्पादन के 7 अपशिष्टों को कम करने पर केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लीन विनिर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 105, कौन सी वैज्ञानिक तकनीक कार्य अध्ययन निर्मित भागों या उत्पादों की विनियमितता स्थापित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मानकीकरण और सरलीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 106, दिल्ली सरकार पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्लास्टिक के प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करने के बाद प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण, बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त निर्णय में फयोल के किस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहल। फिर क्वेश्चन नंबर 107, किस व्यवसाय में समर्थन सेवा गतिविधियों को वर्गीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, उस दस्तावेज का नाम बताइए जिसमें गुणवत्ता, ग्रेड, डिज़ाइन, आकार आदि के बारे में विवरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफार्मा चालान। फिर क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा खुदरा व्यवसाय उत्पादों की एक विस्तृत विविधता के सार्वभौमिक आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डिपार्टमेंटल स्टोर। फिर क्वेश्चन नंबर 110, चेन स्टोर्स में कर्मियों को किससे प्राप्त निर्देशों का पालन करना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधान कार्यालय। फिर क्वेश्चन नंबर 111, खुदरा विक्रेता जिनके पास बिक्री का कोई निश्चित स्थान नहीं है वे डैश कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भ्रमणशील विक्रेता। फिर क्वेश्चन नंबर 112, एक नया उद्यम स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्यमिता के संदर्भ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 114, एक कंपनी को केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जब वह अपने पंजीकृत कार्यालय का पता बदलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक राज्य से दूसरे राज्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 115, उपभोक्ता व्यवहार के प्रतिमान को किसने बदल दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट खरीदारी का एक लाभ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुविधाजनक पहुंच। फिर क्वेश्चन नंबर 117, ऑनलाइन खरीद निर्णय लेते समय दूसरों की राय और सिफारिशों पर भरोसा करने के लिए उपभोक्ताओं की प्रवृत्ति को कौन सा कारक संदर्भित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक प्रभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 118, किस प्रकार का ऑनलाइन उपभोक्ता व्यवहार ऑनलाइन शॉपिंग सत्रों के दौरान की गई अनियोजित और सहज खरीद को संदर्भित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आवेग में खरीद। फिर क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी विपणन की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 120, यदि कोई उत्पाद उपभोक्ता के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो किस प्रकार का जोखिम शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग टीआरई 2 में पूछे गए बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, औसत के बारे में मूल्यों की श्रृंखला में बिखराव को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा फैलाव का पूर्ण माप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मानक विचलन। फिर क्वेश्चन नंबर 73, बाउले का तिरछापन गुणांक किसके बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, -1 और +1। फिर क्वेश्चन नंबर 74, प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधि क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, व्यवसाय में सरकार की भूमिका कैसे दर्शाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तटस्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राकृतिक एकाधिकार माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी गैट। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से भारत में स्वरोजगार कार्यक्रमों का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान डैश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2400 से भी कम। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कंपनियां समय के साथ नए बाजारों में प्रवेश करना चाहती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 83, डंपिंग का तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विदेश में कम कीमत पर उनकी लागत से कम और घरेलू बाजार में कीमत से कम माल पर माल की बिक्री। फिर क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं घरेलू व्यापार में भिन्नता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निर्यात एवं आयात के बारे में सरकारी नीति कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाणिज्यिक नीति। फिर क्वेश्चन नंबर 86,
स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों को विनिवेश और निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। स्टॉक एक्सचेंज के संबंधित कार्य को पहचानिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौजूदा प्रतिभूतियों को तरलता और विपणन क्षमता प्रदान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 87, हेनरी फेयोल द्वारा सुझाए गए प्रबंधन सिद्धांत का नाम बताइए जो इस कथन की वकालत करता है कि सभी स्तरों पर स्पष्ट एवं निष्पक्ष समझौते और दंडों के न्यायोचित व्यवहार के लिए एक अच्छा पर्यवेक्षक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा समय का अध्ययन का उद्देश्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 89, कार्य अध्ययन तकनीकी की अवधारणा में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 90, एस के सिंह अगली तिमाही में अपने व्यवसाय की बिक्री 15% बढ़ाना चाहते हैं। उपयुक्त कथन में वर्णित योजना के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्देश्य। फिर क्वेश्चन नंबर 91, नेतृत्व की उस शैली की पहचान कीजिए जिसमें वरिष्ठ समूह के भीतर कंट्रोल करने के लिए फाइल बल का प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक नेतृत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 92, लाभ साझा करना आवश्यक नहीं है, यह कथन संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एकमात्र स्वामी से। फिर क्वेश्चन नंबर 93, सहकारी समिति में डैश नियम का पालन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक व्यक्ति एक मत। फिर क्वेश्चन नंबर 94, अभाज्य हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता के पास डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असीमित दायित्व। फिर क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1989 में। फिर क्वेश्चन नंबर 96, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना डैश में हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1919 में। फिर क्वेश्चन नंबर 97, सेबी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर S.A. दवे। फिर क्वेश्चन नंबर 98, डैश सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक। फिर क्वेश्चन नंबर 99, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 100, रुपए का चिन्ह है एक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 101, एक कंपनी को प्रार्थना पत्र के साथ डैश सम्मिलित करना होगा यदि निगमन के समय प्रस्तावित नामांकित पूंजी 25 लाख से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूंजी का प्रमाण पत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 102, एक सरकारी कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी है जिसमें कम से कम 51% प्रदत्त अंश पूंजी डैश मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, सकल लाभ किसके बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शुद्ध विक्रय माइनस बेचे गए माल का लागत मूल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 101, लेखांकन सूचना प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, चालू अनुपात का आदर्श मूल्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2:1। फिर क्वेश्चन नंबर 106, पेटेंट एवं ट्रेडमार्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमूर्त संपत्तियां। फिर क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से विभिन्न प्रकार के तरलता अनुपात क्या है? पहला है इंटरेस्ट कवरेज अनुपात, दूसरा है चालू अनुपात, तीसरा है इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात, चौथा है सकल लाभ अनुपात, पांचवा एसिड टेस्ट अनुपात। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 5, यानी चालू अनुपात और एसिड टेस्ट अनुपात, यही दोनों तरलता अनुपात है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 109,
यदि 2x इक्वल्स टू 3y एवं 4y इक्वल्स टू 5z हो तो x इस टू z का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 15:8। फिर क्वेश्चन नंबर 110, यदि a प्लस बी इस टू बी प्लस सी इस टू सी प्लस ए इक्वल्स टू 7:4:5 एवं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 16, तब a² प्लस b² प्लस c² इस टू ab प्लस bc प्लस ca बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 26:19। फिर क्वेश्चन नंबर 111, अरुण अपने उत्पाद की कीमत में 40% की बढ़ोतरी करता है। अब उसको कितनी छूट देनी चाहिए कि उत्पाद न लाभ न नुकसान पर बेच सके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 112, 8000 कीमत वाले 1 दर्जन जोड़े पतलूनों पर 10% की छूट है। 2400 में कितने जोड़े पतलून खरीदे जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 4। फिर क्वेश्चन नंबर 113, मूल्यह्रास उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी टूट फूट से। फिर क्वेश्चन नंबर 114, मूल्यह्रास की गणना क्रमागत ह्रास विधि से डैश के आधार पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पुस्तक मूल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 115, आधार वर्ष के लिए सूचकांक हमेशा डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 100। फिर क्वेश्चन नंबर 116, फीसर सूचकांक की गणना विधि डैश पर आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गुणोत्तर माध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 117, भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 से। फिर क्वेश्चन नंबर 118, वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर की दरें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। फिर क्वेश्चन नंबर 119, IGST में आई का मतलब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 120, सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहाँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रय एवं कुल लागत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 121, सम विच्छेद बिंदु पर विक्रय रेखा का ढलान किसके बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चर लागत प्लस स्थिर लागत अपॉन में कुल विक्रय। फिर क्वेश्चन नंबर 122, यदि ब्याज की नाम मात्र दर 10% प्रति वर्ष है और त्रैमासिक चक्रवृद्धि है तो प्रभावी ब्याज दर होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 10.38%। फिर क्वेश्चन नंबर 123, वार्षिकी के लिए वर्तमान मूल्य तालिकाओं को तुरंत नकदी प्रवाहों की विभिन्न धाराओं पर लागू नहीं किया जा सकता, यह कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 124, कोड ऑफ कंडक्ट में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बेईमानी। फिर क्वेश्चन नंबर 125, ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पेशा। फिर क्वेश्चन नंबर 126, सफल प्रबंधन सुनिश्चित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 127, प्रबंधन का कार्य सही व्यक्ति के लिए सही कार्य की योजना बनाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी स्टाफिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 128, डैश एक ऐसी शक्ति है जो प्रबंधन के सभी कार्यों को बांधती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी समन्वयन। फिर क्वेश्चन नंबर 129, बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम सहयोगियों की संख्या डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 130, व्यवसाय में सर्वाधिक प्रख्यात प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एकल स्वामी। फिर क्वेश्चन नंबर 131, सहकारी संस्था की मुख्य भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि में। फिर क्वेश्चन नंबर 132, EOU का मतलब डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 133, MSMED अधिनियम डैश अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अक्टूबर 2006।
फिर क्वेश्चन नंबर 134 ISO 9000 का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुणवत्ता से। फिर क्वेश्चन नंबर 135 5 वर्ष से 10 वर्ष तक कर चुकाने से छूट को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 136 NSIC स्थापित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का मुख्य व्यापारिक सहयोगी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 138 विनिर्माण और किसी देश द्वारा अपने देश की सीमाओं से परे व्यापार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विदेशी व्यापार। फिर क्वेश्चन नंबर 139 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन कारक है जो घरेलू व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्राहक। फिर क्वेश्चन नंबर 140 तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेविड रिकार्डो द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 140 विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1%। फिर क्वेश्चन नंबर 142 सिल्क रूट डैश के बीच था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन एवं रोम। फिर क्वेश्चन नंबर 143 WTO का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1995 में। फिर क्वेश्चन नंबर 144 गैट का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1948 में। फिर क्वेश्चन नंबर 145 निम्नलिखित में से किसमें स्वामित्व निधि एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के लिए वित्त का स्रोत शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146 कंपनियां आमतौर पर डैश की अवधि तक के लिए सार्वजनिक जमाएं आमंत्रित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 147 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जुलाई 1948 में। फिर क्वेश्चन नंबर 148 ADR जारी किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, USA में। फिर क्वेश्चन नंबर 149 डैश प्रकार के ई-कॉमर्स लेन देन के तहत विक्रेता एवं खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, B2B व्यापार। फिर क्वेश्चन नंबर 150 सामाजिक उत्तरदायित्व एक फर्म की डैश की पहचान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक दायित्व। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने BPSC 2023 के TRE 2 के PGT बिजनेस स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। और अगर आप BPSC TRE 1 के PGT बिजनेस स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।